नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का शब्दार्थ भी और भावार्थ भी एक ही होता है, विश्वास, भरोसा। नाउ यू कांट बैंक ऑन बैंक्स ऑफ दिस कंट्री। इस देश के बैंक भी अब बड़े वाले संदेह के घेरे में आ गए हैं। अभी तक बैंकों के कुछ अधिकारी बिक जाया करते थे, बैंकों में कुछ सेटिंग हो जाती थी, या फिर ऊपर के लेवल पे बैंकों का कुछ हो जाता था तो वो किसी उद्योगपति को लोन दे देते थे। वो उद्योगपति उस लोन से अपने शेयर का दाम बढ़ा के मज़े ले लेता था। ये सब कहानी आप इस चैनल पे देख चुके हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनियां ऑर्गेनाइज लेवल पे उपभोक्ता को लूट रही हैं, हमारे और आपके जैसे उपभोक्ता को लूट रही हैं और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हड़प रही हैं। और सिर्फ हड़प ही नहीं है, ये बड़ा टॉर्चरस है, क्योंकि हर महीने आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए तरस रहे होते हो। मामला है बैंकों के बिल्डरों के साथ हो रहे घोटाले का, जिसको हम सरल भाषा में समझेंगे, ये भी जानेंगे कि किस चतुराई से बैंक बिल्डरों से मिल जाते हैं और हमको और आपको चूना लगाते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जब आप बिल्डर से कोई मकान खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं, तो बिल्डर की बहुत सारी अलग अलग तरह की योजनाएं होती हैं, जिसमें वो आपको कहता है कि भाई आप किश्तों में दे दो, जितने चरण का मकान बनता जाएगा उसी हिसाब से पैसा भी बैंक रिलीज करता जाएगा और आगे आगे मकान बढ़ता जाएगा और पैसा रिलीज होता जाएगा। दूसरी स्कीम होती है एक सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन स्कीम में बिल्डर कहता है कि जिस दिन आपको पोजीशन मिल जाएगा उस दिन तक आपको ईएमआई नहीं देनी है, उसके बाद ईएमआई दीजिएगा। तो ये सुविधा लेने के लिए जो ग्राहक है वो ज़्यादा पैसे देता है। सबवेंशन स्कीम में उसको महंगा पड़ता है। इसलिए महंगा पड़ता है क्योंकि बिल्डर उसको कहता है कि जब तक पोजीशन नहीं मिलेगा ईएमआई में दूंगा। अब इसमें घोटाला कहाँ होता है उसको समझें। इसमें क्या होता है कि तीन लोगों के बीच में ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट होता है। ट्राईपार्टाइट क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, ग्राहक, बैंक और बिल्डर। इस एग्रीमेंट में यह तय होता है कि बिल्डर जैसे जैसे मकान कंप्लीट होता जाएगा एक डिमांड नोट, एक डिमांड जारी करता है, उसको जाके उपभोक्ता बैंक को देता है, बैंक उतने पैसे रिलीज कर देता है। फिर धीरे धीरे सबवेंशन में ये हुआ कि बैंक को बिल्डर रिलीज कर देता है डिमांड और बैंक पैसे रिलीज कर देता है, उसको दे देता है पैसे। मतलब उसने डिमांड भेजी, बैंक ने पैसे दे दिए। अब उपभोक्ता को पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, उसके नाम का कर्जा है, बैंक ने कितने पैसे बिल्डर को दे दिए और बिल्डर लेता जा रहा है। बिल्डरों ने क्या किया कि मकान तो ऊपर बढ़ा नहीं रहे हैं, वो बैंकों से पैसे ले रहे हैं और उस पैसे का इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल बिल्डरों का जो कारोबार है उसमें उनको जब मार्केट से पैसा उठाना होता है तो बहुत ऊंचे ब्याज पे मिलता है, तो ये क्या करते हैं, बैंक से पैसा ले लेते हैं। तो इनको जो भी काम में ज़रूरत है पैसा ले लिया। अब हुआ क्या कि बैंकों ने पैसे तो पूरे ले लिए, बैंकों ने पैसे तो पूरे दे दिए बिल्डर को। क्यों दे दिए, किस आधार पे दे दिए? एक केस हो, दो केस हो, चार केस हो, जब सामने वाले जिसका मकान है उसको पता ही नहीं है, कर्जदार जो है उसको पता नहीं है, और बैंक ने पैसे ले लिए। चलो बैंक ने पैसे ले लिए तो मकान पूरा करके वो पैसे लौटा देगा, मतलब पूरा करके उसको मकान दे दे। पता चला कि बैंक ने एक ईंट नहीं रखी है साहब, किसी का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है, किसी का कुछ पड़ा हुआ, और बैंक ने उसको सारे पैसे दे दिए और पैसे लेके बिल्डर चंपत हो गया। और इस आदमी को मकान देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मकान कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मकान कंप्लीट हुए बगैर कंप्लीट मकान का पूरा भुगतान बैंक ने कर दिया। बिल्डर और बैंकों ने आपस में सेटिंग कर ली। अब ये आदमी जो फ्लैट खरीदने जा रहा है ये लूट गया। लूट कैसे गया, ऐसे समझें। एक तो ये कि इसको बिल्डर ने इसके हिस्से की ईएमआई नहीं दे रहा है बैंक को। तब तक इसको तसल्ली थी कोई बात नहीं, बैंक तो ईएमआई दे देगा, तो कम भी बनाए मकान, जिस दिन पोजीशन देगा तभी हमको ईएमआई देनी पड़ेगी। दूसरा ये होता है मिडिल क्लास आदमी के साथ में
कि भाई आपको जो वेतन मिल रहा है उस वेतन से आप मुश्किल से घर चला रहे होते हो। अब आप मकान खरीदने गए हो तो आपके मकान का किराया भी है 30-35 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार जितना भी है, और ईएमआई है और 50 हज़ार, 40 हज़ार की। तो अपने वेतन में से वो दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकता, और वो भी आज के समय में जबकि इतनी अनिश्चितता है, कब किसकी नौकरी जल जाए पता नहीं। वो ज़माना तो चला गया मनमोहन सिंह वाला, जब 2008 की मंदी के बावजूद लोगों की नौकरियां बची रहती थीं। तो सीन ये हो रहा है कि आदमी को अचानक ये पता चलता है कि भाई साहब मैंने तो बुक किया था कि जिस दिन मेरे को मकान मिल जाएगा तो मेरा किराए से मुझे छुट्टी हो जाएगी, तो मुझे एक ही पैसा जमा करने का, तो मैं बैंक का ईएमआई जमा कर दूंगा, किराया नहीं देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि बिल्डर पैसे लेके भाग गया, पूरा पेमेंट हो गया और बिल्डर को बैंक ने पूरा पेमेंट कर दिया। आप सोचिए, इन दोनों ने मिलके आपस में सेटिंग कर ली, और जिसने मकान खरीदा उसको कह रहे हैं ला भाई ईएमआई दे। वो कह रहा है मेरा घर क्या है? बोले हमको नहीं पता तेरा घर कहाँ है, तू तो हमको ईएमआई दे। और उसको घर का पोजीशन दिया नहीं है, घर बनाया नहीं है, पूरे पैसे उसको फिर भी दे दिए बैंक ने। और ये जो आदमी बैठा हुआ है सामने, इसको अब क्या हुआ कि इसके सर पे बैंक का प्रेशर है, ईएमआई दे और मकान का किराया भी दे, इतनी तनख्वाह ही नहीं है। यानी आपका जो भी पैसा था वो बैंक की कार्रवाई, ये वो, फिर आपकी वो, इन्होंने बैंकों ने मिल के बना लिया है। वो सिविल गुंडों का गैंग है भाई साहब, पूरे मिल गए सारे लोग, आपस में बैठ के ये सिविल बना देते हैं उपभोक्ता का। उपभोक्ता के बारे में तय करते हैं इसकी औकात क्या है, ये पैसे वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन लोगों ने मिलकर एक अपना बना लिया है गैंग, और उसके बेसिस पे बनाते रहते हैं। उसका सिविल भी बेचारे का खराब हो जाएगा। जिस आदमी का सिविल बन रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं है, ये है, ये चल रहा है। खैर, अब मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो भाई साहब बहुत बड़ा घोटाला है बैंकों का, ये तो नहीं चलने देंगे। तब बोले इसकी जांच करो। अब सीबीआई को कहा इसकी जांच करो, और जांच कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। यानी ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, मतलब सीबीआई जब इसकी जांच करेगी तो सरकारी लोग इसमें हेरफेर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नप जाएगा जो आदमी जांच अधिकारी होगा। और उसको ये कहा है कि 2 हफ्ते बाद जरा आइए कोर्ट में और हमको बताइए कि आपकी जांच किस तरह से होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब इसमें फंसने वाले हैं बैंक और बिल्डर, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान के कितने बैंक फंसेंगे, कितने नहीं फंसेंगे। तीसरी एक समस्या और हुई है कि जिन लोगों के साथ ये हो गया था, लाखों लोग हैं, अब उनके साथ में दिक्कत यह है कि उनको ईएमआई तो चुकानी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको जो है वो जबरदस्ती नहीं चुकानी पड़ेगी, इनसे जबरदस्ती ना की जाएगी ईएमआई वसूलने की। भाई वसूलने की जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, लेकिन पैसा तो जा चुका है और उस पैसे का ब्याज तो बढ़ता रहेगा। अगर मेरे ईएमआई जमा नहीं की तो मेरे सर पे कर्जा बढ़ रहा है, और जो मैंने जमा नहीं किया उसके ऊपर ब्याज बढ़ रहा है। इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कुछ क्लियर किया नहीं है। तो जो ग्राहक है वो फंसा हुआ है, आम आदमी बुरी तरह से फंस गया है। मैं फंस गया हूँ, आप फंस गए। हमारे बिल्डर हमारे पैसे हमसे पूछे बगैर बैंक ने उसको दे दिए, क्योंकि हमने कभी एक एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था। लेकिन बैंक की जिम्मेदारी है ना भैया, देखेगा उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितना आगे बढ़ा, उसने कितना माल तैयार किया, उसी हिसाब से तो पैसे दोगे। तो ये बैंक दनादन दनादन पैसे दे रहे थे, लूट की गंगा बह रही थी। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बंद हो गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो धरती पे कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें खुलेआम संस्थाएं, चाहे वो बैंक हो या कुछ, और कंपनियां, बिल्डर्स, ये मिलके इतना बड़ा चूना लगा रहे हैं। अब इसकी जब जांच होगी, रिपोर्ट सामने आएगी, तो उसमें कई सारे लोग फंसेंगे, और फंसेंगे ही नहीं, हिंदुस्तान के बैंकों की हकीकत सामने आएगी कि ये क्या घाटे का ही लोन देते रहते हैं क्या। कभी किसी को लोन दे देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, कभी कहीं पैसा डूब जाएगा, कभी कहीं डूब जाएगा। ऊट पटांग शेयरों में पैसा लगा लेते हैं, ऊट पटांग लोगों के शेयर गिरवी रख लेते हैं, जिसकी कीमत धड़ से गिर जाती है, उनकी जैसी चोरी चकारी पता चलती है। दुनिया भर का गड़बड़ झाला चल रहा है, कुएं में भांग पड़ी हुई है, हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। और सबसे बुरी बात यह हो गई है, इस करप्शन के खिलाफ जो दम से नागरिक आवाज़ उठाता था, अब उस आदमी की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। कोई किसी की शिकायत सुनता नहीं, समझता ही नहीं। जो शिकायत करने जा रहा है उसको पता चल रहा है। व्हाट्सएप वाले को, सोशल मीडिया वाले को तो पता है, ट्विटर पे शिकायत सुनवाई हो जाती है, एक केस कोई करके उसको बार बार ढोल पीटा जाता है। लेकिन सबसे लाचार यहाँ तक कि मीडिया पे भी रिपोर्ट आने के बाद अब कोई सुनता नहीं है, क्योंकि आपने सरकार को सुपर पावरफुल बना दिया है
और सुपर पावरफुल सरकार के संरक्षण में ये सुपर चोर आगे बढ़ रहे हैं, लूट रहे हैं जनता को। उम्मीद करता हूं आप ऐसे किसी घोटाले में अभी तक नहीं फंसे होंगे। फंसे हों तो सावधान रहें और देखें कि जब तक, मैं तो कहता हूं रेडी टू मूव इन मकान लेना चाहिए। ये बकवास है एडवांस में पैसे देना, ये चरणबद्ध योजना, सब बकवास। पैसे दो, मकान दो और पैसे लो। तैयार मकान हो उस पर लोन लो भैया, ईएमआई दो। ये सब लोग मिले हुए फ्रॉड हैं। जितना बचोगे उतना ही अच्छा है। नमस्कार, जय हिंद।